Everyone and welcome to Curious Bay. Today we are gonna talk about vampires. No, not the handsome ones from Twilight and the Vampire Diaries. हम बात करेंगे एक्चुअल वैम्पायर्स के बारे में जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही अलग अलग स्टोरीज इन फोकलोर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेकिन प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्हें वैम्पायर्स नहीं कहा जाता था और ना ही इन्हें इतना गुड लुकिंग, पावरफुल एंड एज अ हीरो बताया जाता। पहले दे वर लिंक टू एनिमल लाइक क्रीचर्स जो कि ब्लड सक करते थे एंड हर एक कंट्री और कम्युनिटी का अपना अलग ही वर्जन था वैम्पायर्स का। कुछ कहानियों में ये लायन को रिजेंबल करते तो कुछ में बर्ड्स के जैसे होते, लेकिन इन सब में जो कॉमन कैरेक्टर था वो था ह्यूमंस का ब्लड सक करना। चाहे स्टोरी का वर्जन कोई भी हो बट वैम्पायर्स फेड ऑन ह्यूमन ब्लड। नाउ द क्वेश्चन इज कि वैम्पायर्स का ये मॉडर्न वर्जन कब और कैसे आया। सो इन द 18th सेंचुरी यूरोप में वैम्पायर से रिलेटेड रूमर्स एंड स्टोरीज ड्रामेटिकली इंक्रीज करने लगी। लोग इस ब्लड सक करने वाले और शैडो की तरह दिखने वाले क्रीचर्स के दहशत में रहने लगे। रोमन्स एंड अदर फोकलोर्स ने अब वैम्पायर्स को ह्यूमन से मिलता जुलता ही पिक्चराइज करना शुरू कर दिया था, जो कि कभी मर नहीं सकते एंड नॉक्टर्नल होते थे और अपना रूप भी बदल सकते थे अकॉर्डिंग टू द फोकलोर्स। 18th सेंचुरी ऑलरेडी एक हॉरिफिक पीरियड था यूरोप के लिए एंड उस समय अनजानी बीमारियों एंड प्लेग जैसी महामारी से रोज़ हज़ारों लोगों की मौत हो रही थी एंड उस टाइम साइंस इतना डेवलप नहीं था जो इन सब को एक्सप्लेन कर सके। लोग सुपर नेचुरल कॉजेज से इसे रिलेट करने लगे इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड मरने वाले लोगों के बॉडीज़ के पास जो कुछ भी मिलता उसे एज एन एविडेंस यूज़ करते। इन अंधविश्वासों को बिलीव करके लोग मरे हुए लोगों की ग्रेव्स की खुदाई करने लगे, ये देखने के लिए कि बॉडी वहाँ है भी या नहीं। एंड जब वो बॉडीज़ की कंडीशन देखते तो वो बिल्कुल जिंदा इंसान के जैसा ही लगता, जिसके कारण विलेजर्स ये सोचते कि यही वैम्पायर्स है जो बाकी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एंड अब इन वैम्पायर से बचने के लिए लोग अलग अलग रिचुअल्स करते जिससे कि इन कभी ना मरने वाले वैम्पायर्स को मारा जा सके। सारी जगह ये रिचुअल्स अलग थे बट मेनली इट इन्वॉल्व्ड बिहेडिंग द बॉडीज़ या फिर बॉडी को बर्न कर देना या कॉफिन को लॉक कर देना ताकि वैम्पायर्स उससे बाहर ना निकल पाए। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या सच में मरने के बाद भी लोग जिंदा होकर वैम्पायर्स बन रहे थे और वॉज इट समथिंग एल्स? सो इन रियलिटी विलेजर्स जिसे जिंदा समझ रहे थे वो जिंदा थे ही नहीं बट डीकम्पोजिशन प्रोसेस के कारण ऐसे दिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज़ गैस बिल्डअप के कारण बॉडीज़ का पेट फूल रहा था, स्किन डिहाइड्रेट हो रही थी और मुंह से खून निकल रहा था। बट लोगों को लगा कि ये वैम्पायर्स हैं इसलिए इनके मुंह पे ब्लड लगा है और इसी के कारण इनका बेली भी फूल रहा है बिकॉज दे कंज्यूम्ड ह्यूमन ब्लड। लेकिन उस समय विलेजर्स इस डिकम्पोजिशन की साइंस से टोटली अनअवेयर थे। ये ग्रेव्स की खुदाई वाला सुपरस्टिशन काफ़ी समय तक चला एंड ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया था, जिसके कारण ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट किया गया जिससे कि ग्रेव्स की खुदाई रोकी जा सके। ये सब तो थी 18th एंड 19th सेंचुरी की बात, बट एट प्रेजेंट साइंस बहुत ही डेवलप कर चुकी है एंड इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है, बट फिर भी वैम्पायर्स का अंत नहीं हुआ है। एट प्रेजेंट हमारे मन में वैम्पायर्स का जो पिक्चर है उसके पीछे मेनली लिटरेचर्स, नॉवेल्स एंड मूवीज़ का हाथ है। इन सारी सोर्सेज ने ही वैम्पायर्स की इमेज को रिक्रिएट किया है, जिसके कारण मॉडर्न वैम्पायर्स लुक इटर्नली गुड लुकिंग, जिनका स्किन एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, दे आर सुपर फास्ट एंड हैव सो मैनी सुपर पावर्स। एंड या नॉट टू फॉरगेट मॉडर्न वैम्पायर्स धूप में शाइन भी करते हैं इंडेड अ सुपर पावर। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट इवोल्यूशन ऑफ वैम्पायर्स फ्रॉम एनिमल लाइक क्रीचर्स टू ह्यूमन लाइक क्रीचर्स एंड ऑल थैंक्स टू फोकलोर्स एंड स्टोरी टेलिंग अबाउट वैम्पायर्स। वॉट डू यू थिंक अबाउट वैम्पायर्स? क्या सच में ऐसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं? Don't forget to write it down in the comments. And for more such videos, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you and see you guys in the next video.